नमस्कार। मुझे कई बार लगता है कि भागलपुर के लोगों से बातचीत की जाए तो ऐसे तो मैं अपने फेसबुक पर कई बार लाइव होता हूं और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मैं अपनी जानकारी है वो फेसबुक पर उपलब्ध कराता हूं। आप जानते हैं कि आज का दौर ऐसा है कि लोग फेक आईडी बनाकर योजनाबद्ध तरीके से गलत कमेंट करने वाले लोग हैं और विचारों की आज़ादी का मतलब ये भी है कि गंदी भाषा का भी इस्तेमाल बहुत बार फेसबुक के माध्यम से होता है और जब ऐसी भाषा होती है तब ये लगता है कि जो सवाल उठते हैं मैं उसको देख तो लेता हूं, मुझे लगता है कि क्या मुझे इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन गाली का कभी कोई जवाब नहीं हो सकता। गाली महात्मा गांधी के देश में गाली का जवाब गाली नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि मैं 2 बार भागलपुर से सांसद रहा हूं, हर बार विपक्ष का सांसद रहा हूं। विपक्ष में रहने के नाते जो मेरे से जिम्मेदारी मेरी हुई मैंने निभाया। मैं जानता हूं कि जब मैं पहली बार जीता था और तब शाहजंगी जाते हुए रास्ते में एक पुल था जो बनाने के लिए असंभव काम था, हमने वहां पे किया। आज रोड का पूरा जो जाल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सारी सड़कें हमारे जमाने में बनी। हम सर्वेयर को ले गए और हम लोगों ने बहुत झगड़ा किया, सारे एमपी मिलकर जयराम रमेश से मिले थे और एक एक, क्योंकि जो उस वक्त कोर नेटवर्क बना था वो सही नहीं था, इसलिए हमने एमपी को ये अधिकार दिलवाया कि एमपी जो लिख कर दे वो सड़क बने। तो हमने इलाके की सारी सड़कों को बनाने का काम किया। हमने विजय घाट पुल में जब मैं जा रहा था तब लोग कह रहे थे, ढोलबज्जा की तरफ मैं मोटरसाइकिल से गया था, लोग कहने लगे कि ये पुल बनेगा तो अगली बार आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं होगी। मैंने नीतीश कुमार जी से बात किया और बातचीत करके वो ऐलान किया। फिर लोग कहने लगे आप तो ऐलान कर देंगे, बाद में हर नेता ऐसे ही बोलते हैं। मैंने कहा हर नेता बोलते होंगे, लेकिन मैं शाहनवाज हुसैन हूं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी का शिष्य हूं, मैं जो बोलूंगा उसको करके दिखाऊंगा। लोगों ने यकीन किया और विजय घाट का पुल भी बना। लोग कहते थे कि राजधानी नहीं आती, तो जब तक भागलपुर में डबल रेल लाइन नहीं होगी, जब तक राजधानी भागलपुर के इलाके से नहीं चल सकती, तो नौगछिया के इलाके में एक हमारे पास ऑप्शन था। हमने ममता जी को कन्विंस किया, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को कन्विंस किया। बड़े बड़े जंक्शन पर राजधानी नहीं रुकती, हमने आप लोगों के आशीर्वाद से राजधानी को आज नौगछिया पे रुकवाया है। नौगछिया और भागलपुर के लोगों को सलाम करके रफ्तार की राजधानी वहां से गुजरती है और बड़ा काम वो हुआ। कई ट्रेन लाने का काम किया, गरीब रथ लेकर आए, ख्वाजा गरीब नवाज एक्सप्रेस लेकर आए और जब गरीब रथ ला रहे थे तो पटना से खींच के लाना आसान काम नहीं था। बहुत गाड़ियों का स्टॉपेज भी हुआ नौगछिया और भागलपुर में, बहुत से मॉडल स्टेशन भी बने। जब मैं विपक्ष में सांसद था मैंने कभी भी भागलपुर के लोगों को ये नहीं कहा कि मैं विपक्ष में इसलिए काम नहीं करा सकता। मैं विपक्ष में रहते हुए भी, सांसद रहते हुए कभी भी संसद में आवाज हमने बुलंद करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप इसके गवाह हैं कि जब भी मुझे मौका मिला, कोई भी हमारे दरवाजे पे आया, उसका दुख दर्द सुना, इलाज कराना हो, किसी का रिजर्वेशन कराना हो, किसी की कोई पैरवी हो, हरदम जो भी जायज काम हो उसमें मैंने मदद करने का काम किया। हमारी सरकार बनी तो बाईपास का काम शुरू हुआ और बाईपास पूरा भी हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है लैंड एक्विजिशन की वजह से। आप जानते हैं कि हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहपुर से बीरपुर, NH 106। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब ये रोड पास किया था, मेरी जन्मभूमि सुपौल से लेकर मेरी कर्म भूमि भागलपुर तक। लेकिन इसमें यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में 137 किलोमीटर में 106 किलोमीटर तो उन्होंने बनाने का ऑर्डर दे दिया बहुत झगड़ा करने पर, लेकिन 31 किलोमीटर जो मिसिंग लिंक था उसको बनाने को यूपीए के मंत्री तैयार नहीं थे। हम लोग गडकरी जी से मिले, उसके लिए मैं कई बार अपने डेलीगेशन को लेकर आया। हमारे बीरपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र भी हमारे साथ है, गडकरी जी से आकर मिले। हम लोगों ने कहा कि ये बहुत जरूरी है, तो ये IIT रुड़की से इसका मॉडल बना। फिर वो इंजीनियर का एक्सीडेंट हो गया, फिर सरकार बदल गई, फिर मैं सांसद नहीं रहा, विधायक भी बीजेपी के नहीं रहे और उसके बाद नई सरकार बनी। हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई। नितिन गडकरी जी ने बाज़ाब्ते मेरे फेसबुक लाइव पर कहा कि इसको हम लोग पास करेंगे, मंत्री से बयान दिलवाया मेरे फेसबुक लाइव से, और उन्होंने कहा शाहनवाज जी ने जो कहा है हम इसको जरूर करेंगे। और आपको पता है कि
वो जो 2 लेन सड़क बन रही थी, प्रधानमंत्री जी के पास जब ये मामला गया तो उन्होंने कहा नहीं, पहले 4 लेन बनाओ, क्योंकि भविष्य की वो सोचते हैं। तो ये 4 लेन पुल ये सैंक्शन हुआ। सिर्फ 31 किलोमीटर में 2 लेन सड़क और 4 लेन पुल, ये 1680 करोड़ की लागत से बनेगा। आप जानते हैं कि खगड़िया से पूर्णिया के बीच में 4 लेन नहीं है। मैंने नितिन गडकरी जी से बात करके ये 4 लेन को भी सैंक्शन कराया और जितनी ताकत मैं लगा सकता हूं उतनी ताकत लगाने का काम किया। अभी भी जब भी मैं सांसद था तब भी 7-8 दिन अपने क्षेत्र में रहता था, लेकिन मैं आज सांसद नहीं हूं। मुझे पार्लियामेंट में आपने जाने का टिकट नहीं दिया है, लेकिन सांसद न रहते हुए भी कभी कोई ऐसा दुख सुख नहीं रहा कि मैं भागलपुर की जनता के बीच में नहीं रहा, क्योंकि आप मेरे से मोहब्बत करते हैं, तो आपका भरोसा मेरे पर है। क्या 8000 वोट मुझे कम मिले तो क्या मैं भागलपुर के लोगों की खिदमत करना छोड़ दूं? क्या उनके बारे में सोचना छोड़ दूं? उनकी सेवा करना छोड़ दूं? अगर मैं सेवा करता हूं, मैं जाता हूं, तो कई लोगों को जलन होती है, हसद होती है, कई लोग भ्रम पैदा करते हैं। लोग ये तरह तरह का भ्रम पैदा करेंगे कि शाहनवाज हुसैन भागलपुर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अरे मेरी पार्टी तय करेगी, 2019 में जो सीटिंग एमपी है उनके बारे में भी तय करती है। मैं खुद केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूं, मैं जानता हूं किस लेवल पर तय होता है। लेकिन कुछ लोग खुद ब खुद अफवाह उड़ाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि कभी कहते हैं अररिया लड़ेंगे, कभी कहते हैं किशनगंज लड़ेंगे, कोई कहता है सुपौल जाएंगे। अगर हमें कहीं और जाना होता तो मैं आपके बीच में क्यों आता? मैं आपके बीच में इसलिए आता हूं क्योंकि मेरी पार्टी ने तो मुझे सांसद बना ही दिया था, टिकट दे ही दिया था। 6000 वोट ही तो कम हुए थे। अगर हमें 8000 वोट कम हो गए और मैं भी अपने लोकसभा के चुनाव में 9 दिन छोड़कर क्षेत्र गडकरी जी के यहाँ, मुंडे जी के यहाँ, आरा में, बक्सर में, गोड्डा में, बांका में, रूडी जी के यहाँ कई जगह प्रचार में गया। और लोग, मेरे कार्यकर्ता भी मुझसे कहते हैं, कई बार मेरे वोटर कहते हैं कि चुनाव इस बार हो तो एक दिन भी बाहर मत जाइएगा। अगर मैं 8-9 दिन अपने क्षेत्र में रहता तो शायद ये भी दिक्कत नहीं होती, मैं आपके बीच में सांसद के तौर पे ही रहता और रूलिंग पार्टी होने का फायदा जितना हो सकता था भागलपुर को होता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भागलपुर का सांसद नहीं हूं, लेकिन मेरी पार्टी जिसके 13 करोड़ सदस्य हैं उसने मुझे अपना प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन और तर्जुमान बना रखा है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रधानमंत्री हो, जिसकी 19 राज्य में हुकूमत हो, जिसके 13 करोड़ सदस्य हो, उनका अगर मैं तर्जुमान बन सकता हूं तो मैं भागलपुर का तर्जुमान क्यों नहीं बन सकता? मैं आपकी तर्जुमानी करता रहूंगा। कोई कितनी आलोचना करे, मैं जानता हूं साजिश के तहत आलोचना होती है, कई लोग भ्रम पैदा करते हैं। मैं आपसे आज डायरेक्ट इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं आपको कहना चाहता हूं, आप किसी के भ्रम में मत आइए। किसी की जो लोग योजनाबद्ध तरीके से भागलपुर की जनता को भ्रमित करते हैं, आने की जरूरत नहीं है। मेरा और आपका रिश्ता अनटूटा रिश्ता है। जब तक सांस है, जब तक भागलपुर का साथ है, मैं कभी आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, ना आप मुझे छोड़ने वाले हैं। अरे आपने इतनी मोहब्बत दी है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं आपको? आप भी मुझे नहीं छोड़ सकते। तो हमारा आपका जो रिश्ता है वो नेता का नहीं है। जिस तरह एक भागलपुर का जो रिश्ता है वो मेरा सबसे इतना अटूट रिश्ता है कि कहते हैं ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का नाम न दो। ये सांसद विधायक तो बहुत होंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन ये जो रिश्ता है हमारा आपसे भागलपुर का, ये रिश्ता सदा बना रहेगा। मेरे दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं। आपके दिल में भी मेरे लिए जो आपने जगह बनाई है उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और यकीन दिलाता हूं मैं आपके साथ हूं। जहां भी जाऊंगा भागलपुर की आवाज को बुलंद करता रहूंगा। मैं आपसे भी अपील करता हूं कि आप मेरे बारे में जब भी जानना हो, 6 से आपके बीच में हूं, अब तो 12 साल हो गए, अब कोई दूसरा थोड़ी समझाएगा आपको। आप मुझे खुद ही जानते हैं, आप खुद ही समझेंगे शाहनवाज क्या है। ये भागलपुर की जनता से ज्यादा कोई नहीं जान सकता और शाहनवाज के बारे में भागलपुर की जनता को दूसरा नहीं समझा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भागलपुर।